और आगाज करेंगे झारखंड की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने नेवा ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों और सदन में जुड़े प्रतिनिधियों को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि NEVA के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है, ताकि विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। नेताओं ने डिजिटल इंडिया की दिशा में इसे अहम कदम बताया है। और हम सबको एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म दे करके एक हमारे लिए एक बेहतर कड़ी जोड़ने का एक प्रयास कर रही है। इसमें कुछ चुनौतियों के बारे में भी मुझे बताया गया है, जो थोड़ा सा इसमें सुरक्षा को लेकर के उस पर भी, चूंकि आज अध्यक्ष जी ने कहा है कि यहाँ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है और जो शंकाएं हैं उस शंकाओं को भी दूर करने का भी यहाँ प्रबंध है। लोग आए हुए हैं बाहर से, मेहमान आज इस कार्यक्रम को हम लोग के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो उन सब से भी कैसे सुरक्षा इसमें हम लोग ये कर पाए, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगहों पर ये हमें देखने को मिलता है कि जो डिजिटल तरीके से हम काम करते हैं तो उसमें साइबर आपराधिक तत्व भी सक्रिय होते हैं। आपने सुना होगा कई लोग बैंकों में अपने तकनीकी व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं और साइबर अपराधियों द्वारा कई घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। तो हमारे इस सुरक्षा को भी हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाए। और रांची में विधायक कल्पना सोरेन ने भी नेवा ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद कल्पना सोरेन ने मीडिया से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। कोई भी नया होता है, चाहे ऐप के माध्यम से हो, आपके जीवन में सुधार लाता है, टाइम कम लगता है। जिस तरीके से आप कोई भी ऐप, आप जोमेटो ले, खाने की चीजें पहले आपको रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ता था और टाइम लेकर आना पड़ता था, परिजनों को इकट्ठा करना पड़ता था, तब हम जाते थे। आज हम घर बैठे जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। सिमिलरली हमारे विधानसभा में, क्योंकि प्रश्न जब पूछे जाते हैं विधायक के द्वारा, तो रात में सब कतार में खड़े रहते हैं और ऐसा भी नहीं कि सबको सही समय मिल जाए। वो सुबह का समय हो जाता है, 2 बज जाता है, 4 बज जाता है, फिर सुबह आकर के फिर अपने प्रश्नों को देना पड़ता है। तो आप समझिए कि विधायक के ऊपर में भी बहुत शारीरिक तौर पे बहुत तकलीफ भी होती है और विधानसभा में भी जो कार्यरत हैं, जिनको वो ड्यूटीज दी जाती है, उनको भी तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय कदम है और मैं बहुत अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, नेवा की टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोगों के लिए भी, सभी विधायकों के लिए भी ये बहुत हर्ष की बात है। अभी धीरे धीरे सब स्मार्ट हो रहे हैं कि स्मार्टफोन हाथ में है, तो अब स्मार्ट विधानसभा के तौर पे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबा तिलका मांझी की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने लिखा कि जल, जंगल और जमीन के हक के लिए और शोषण और अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने वाले देश के महानायक और अमरवीर शहीद बाबा तिलका मांझी की जयंती पर शत शत नमन। सीएम ने कहा कि उनका संघर्ष आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी JSLPS की शासी निकाय की 7वीं बैठक रांची स्थित FFP भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की। बैठक में ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अहम निर्णय के लिए गए और साथ ही निर्णय लिया गया कि सरकार की विभिन्न आपूर्ति आवश्यकताओं जैसे कि सैनिटरी नैपकिन और स्कूल सामग्री, मिड डे मील की सामग्री का उत्पादन स्वयं सहायता समूह के महिला करें, ताकि उन्हें अस्थायी आय के अवसर मिले। साथ ही माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन और परियोजनाओं का विस्तार 10 से 50 प्रखंडों तक करने और महिलाओं की बागवानी और कृषि गतिविधियों में आय बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मंत्री ने पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। देखिए, JSLPS की वार्षिक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होनी चाहिए, वो आज यही बैठक था। काफ़ी समय से कई चीज़ों का निर्णय इसी में
विभाग के सचिव, सीईओ और तमाम लोग मिलकर के लिए थे, जिस पर आज फाइनल इस टीवी में निर्णय लिया गया है। महिलाओं की आजीविका को और कैसे बेहतर हम लोग कर पाएं, इस पर चर्चा हुई। आज जो सरकार में जो भी सप्लाई है, रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटरी नैपकिन्स है या फिर स्कूल्स में कॉपी की आवश्यकता है, बैग या जो भी चीज़ें आज सरकार लाभुकों को दे रही है, उसका उत्पाद हमारे समूह की महिलाएं करें और उसको सरकार की जो ज़रूरत है उसको पूर्ण करें। मिड डे मील में एग की बात हो या फिर जो दूध की आवश्यकता है या फल सब्जियों की, इन चीज़ों से कैसे महिलाओं को जोड़ा जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता से सपोर्ट मांग रहे हैं। इस सिलसिले में नगर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी चमेली देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने डेवलपमेंट एजेंट को शेयर किया है और एजेंडा को शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें आवाम का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनका कहना है कि जनता का भरोसा मिला तो वे ईमानदारी से काम करते हुए शहर की बेसिक सुविधाओं को मजबूत करेंगी। फिलहाल चुनावी सरगर्मी चरम पर है। तेजी तो आ ही गया है और मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मुझे विश्वास नहीं था, मैंने ये विश्वास नहीं, अति विश्वास के साथ मैं बोल रही हूँ। जहाँ जहाँ जा रही हूँ बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। हमसे ज़्यादा प्रभावित सारा जनता ही, जामताड़ा नगर के जनता लोग हमसे ज़्यादा मैंने वही लोग एक्टिव हैं। वार्ड बाई वार्ड भी जा रहे हैं, जनसंपर्क चला रहे हैं, तो जनता की क्या समस्या देख रही है? इतने साल बाद चुनाव हो रहा है। देखिए, सभी लोग तो एक ही चर्चा कर रहे हैं कि जामताड़ा नगर में परिवर्तन हो और आज हर गली नली, आज जो समस्या हर गली नली का है, नली का तो पानी हर घर में, हर दरवाजे में इतना हाल बेहाल है जो इसका कोई हम शब्द से इजहार नहीं कर सकते हैं। जमशेदपुर में बीणा पानी संघ द्वारा 17वां ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि ब्लड की कमी को देखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया है ताकि जरूरतमंदों को वक्त पर खून मिल सके। कैंप में युवाओं का खासा उत्साह देखने को मिला। रक्तदान करने वाले सभी डोनर्स के बीच हेलमेट का वितरण कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। कहना ये कि आज एक दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप इस हमारे बीना पानी प्रांगण में लगाए हुए हैं, जो लगातार 17वां रक्तदान शिविर है और इस तरह का ग्रामीण एरिया में हम लोग लगातार 17 साल से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हुए आ रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप देखिएगा कि हमेशा ग्रामीण एरिया में ब्लड की कमी के चलते बहुत कुछ हो जाता है। ब्लड की कमी के चलते हम लोग का यही उद्देश्य है कि ग्रामीण एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनर मिले और इससे हम लोग का भी ये रहे कि युवा लोग जुड़े। जमशेदपुर के परसूडी स्थित पूर्वी हलूदबनी पंचायत परिसर में भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी की 286वीं जयंती के अवसर पर महारक्तदान शिविर और 2 दिवसीय झारखंड क्राफ्ट और फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पूर्वी हलूदबनी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक संस्था नई जिंदगी परिवार और माधी ब्रदर्स इनिशिएटिव के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग मौजूद रहे और रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं फेस्टिवल में स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आज हमारे ग्राम पंचायत पूर्वी हलूदबनी में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों एवं माधी इनिशिएटिव और नई जिंदगी परिवार के सहयोग से हमारे पंचायत में हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और साथ ही 11 और 12 फरवरी को फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल लगता है। इसमें ग्रामीण महिलाएं अपने हाथ से उत्पादित वस्तुओं का बिक्री करती है। क्राफ्ट में जैसा है हम लोग का पेंटिंग की वस्तुएं हैं, बम्बू क्राफ्ट है, जूट का बैग है और क्ले ऑर्नामेंट्स है और साथ ही कपड़े भी बेचती है। जमशेदपुर के गोलमुड़ी थाना से सटे प्ले ग्राउंड में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज फायरिंग की घटना सामने आई है
और अज्ञात अपराधियों ने युवक कन्हैया यादव को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के वक्त मैदान में लोग मौजूद थे। अचानक चली गोली से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही गोलामुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।